खबर है कि बिहार में 3 संदिग्ध आतंकियों के घुसने की खबर है और नेपाल के रास्ते इन्होंने बिहार में एंट्री पाई है। ये आतंकी जो है इनकी तलाश जारी हो गई है। तीनों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के जिन इलाकों से ये संबंध रखते हैं वो सारी जानकारियां अब सामने आ चुकी हैं। हसनैन अली रावलपिंडी पाकिस्तान का रहने वाला है, आदिल हुसैन उमरकोट पाकिस्तान का रहने वाला है और मोहम्मद उस्मान जो कि बहावलपुर पाकिस्तान का रहने वाला है। यानी कि ये जो 3 आतंकी हैं इन्हें गंभीरता से आप पहचान लीजिए क्योंकि नेपाल के रास्ते इन्होंने बिहार में एंट्री की है और ऐसे में ये कहीं भी दिखें तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे। मोतिहारी पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया है तीनों पर और ये 3 तस्वीरें आप गौर से देखिएगा। जहां भी ये नजर आए तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें, प्रशासन को दें ताकि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जा सके। हालांकि बिहार नेपाल से आकर के बिहार के अंदर एंट्री पाना, कैसे इनकी एंट्री हुई और बॉर्डर कैसे इन्होंने पार किया, ये सारे मामलों की जांच अब शुरू हो गई है। लेकिन जो खुफिया जानकारी है उसके आधार पर ये जो तस्वीरें हैं अब सार्वजनिक कर दी गई हैं जिसमें हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, अब इनकी सर्च की जा रही है। यानी कि इन्हें पकड़ धकड़ करने के लिए इनकी कोशिशें जो है लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से या फिर जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो लगातार काम कर रही है। तो बिहार चुनाव से पहले एक बड़ी घटना को अंजाम देने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर इन 3 तस्वीरों के जरिए नजर आती है। खुफिया जानकारी के आधार पर इनाम घोषित किया गया है। तीनों आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। उनके नाम और कहां से वो लिंक है वो सारी चीजें सारी डिटेल के साथ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जिसमें जो पहला आतंकी है हसनैन अली वो रावलपिंडी का रहने वाला है, आदिल हुसैन उमरकोट का रहने वाला और मोहम्मद उस्मान जो कि बहावलपुर से रहने वाला है। सुमित झा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी बिहार की राजधानी पटना से जुड़े हुए हैं। सुमित, बहुत बड़ी जानकारी है, चुनावी साल है और उससे पहले एक बड़ी खबर 3 आतंकियों के बिहार में घुसने की। बिल्कुल, और ये बिहार चुनाव पर एक तरह से आतंकी साया। हालांकि उससे पहले इन 3 चेहरों को जारी करके, इन 3 चेहरों के पोस्टर जारी करके सीधे अलर्ट जारी किया गया है बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से। सभी जिलों के पुलिस कप्तान को, एसपी को कहा गया है कि आप अपने अपने जो भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो भी वहां पर ग्राउंड पर पुलिस है, उसे अलर्ट मोड पर रखिए। सभी थानों को ये सूचना भेजिए, ये पोस्टर भेजिए क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर से अगर घुसे हैं तो ज़रूरी नहीं कि मधुबनी, दरभंगा या सुपौल तरफ के इलाके में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी ये जा सकते हैं। और आने वाले दिनों में चुनाव है, बहुत सारे यात्राएं निकल रही हैं। अभी वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, प्रियंका गांधी आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी। इसके बाद भी कई और सारे बड़े नेता, वीवीआईपी नेताओं का दौरा होना है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस इनपुट्स के बाद कि सुरक्षा व्यवस्था उनकी कैसे हो। बड़ी बड़ी रैलियों में कई बार होता है कि भीड़ इतनी होती है कि सुरक्षा एजेंसियों में जो जवान होते हैं, उन्हें जो एसपीजी के जवान होते हैं, उन्हें संभालना बड़ी मुश्किल होता है। तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो 3 चेहरे हैं उन चेहरों को ट्रेस करना, और इसके लिए मदद भी मांगी जा रही है, अपील भी की जा रही है। आम लोगों से भी कहा जा रहा है कि अगर ये 3 चेहरे जो हम दिखा भी रहे हैं ये भी कहीं भी दिखें तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें। हालांकि अलर्ट करने के बाद, बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से अलर्ट करने के बाद यात्राओं को कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ा है। आज ही जो खबर आई सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के बाद जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का काफिला था वो कई जगहों पर रुक कर जाना था, लेकिन कई जगहों पर जो पड़ाव था, स्वागत। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बढ़ चली हैं और ऐसे में जो रैलियां हो रही हैं या फिर रोड शो हो रहे हैं उसमें एहतियातन अब ज्यादा सुरक्षा रखनी होगी। लेकिन आम जनों से भी बराबर हम ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप कम से कम इन चेहरों को जरूर देखिए। कोशिश यही रहेगी कि कहीं भी ये नजर आए, ये हुलिये वाला कोई भी व्यक्ति नजर आए तो इसकी सूचना जरूर दीजिए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। हसनैन अली, दूसरा आतंकी आदिल हुसैन, तीसरा आतंकी मोहम्मद उस्मान। ये वो आतंकी हैं जो बिहार को दहलाना चाहते हैं, बिहार में आतंक फैलाना चाहते हैं। जिसकी तलाश की जा रही है। ये तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं।
बताया जा रहा है कि तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे थे। वहीं से पिछले हफ्ते नेपाल बॉर्डर पार करके बिहार में दाखिल हुए। इस सूचना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस अब तक अलर्ट हो चुकी है। कोई भी आतंकवादी की अब खैर भारत की भूमि पर नहीं है। यह मोदी की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह जी की निगाह सीमा के एक एक इंच पर है। हम घुसने नहीं देंगे, जरूरत पड़ा तो उसको जहन्नुम में भी भेजेंगे। हम समझते हैं कि भारत सरकार इस पर सेंसिटिव होगी और भारत सरकार ध्यान रखेगी। बाकी हम लोग भी राज्य सरकार जो भी परिस्थिति उस पर नज़र बनाए हुए है और हम समझते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो भी हमारा भारत सरकार का इनपुट है, उस पर काम होगा। बिहार पुलिस के साथ तीनों आतंकियों का इनपुट साझा किया गया है। खास तौर पर नेपाल से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी हो चुकी है। बिहार में इसी साल चुनाव है। इससे पहले आतंकी खतरा मंडराने लगा है। खुफिया जानकारी के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। खुफिया तंत्र को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी सुमित लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, आप बिहार से हैं और सबसे बड़ी बात कि उस इलाके से, खासकर मधुबनी का इलाका, कितना आसान है नेपाल के उस दरवाजे को पार करके भारत में एंट्री करना, बिहार में घुस जाना? कोई ना रोके, ना कोई टोके, ना कोई देख पाए और जब तक समझ पाए उससे पहले ये तीनों दाखिल हो जाते हैं। बिल्कुल विवेक, आपको भी याद होगा कि जो दरभंगा में इससे पहले करीब 10 से 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, यहां पर दरभंगा मॉड्यूल का नाम दिया गया था। जब दरभंगा में एनआईए ने छापेमारी की थी और उस वक्त तार जुड़े थे जो लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद या फिर कई आतंकी संगठनों के, तो स्लीपर सेल की तरह यहां पर कई लोग जो हैं पहले भी काम करते रहे हैं और जांच एजेंसियों के रडार पर रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी या फिर मोतिहारी, सुपौल, ये वो इलाके हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं और इन इलाकों से बहुत आसान है एंट्री। वो इलाके खुले हैं, कोई कटीली तार या जो फिर आवाजाही, एसएसबी जरूर तैनात रहते हैं, एसएसबी जवानों की तैनाती होती है, लेकिन बहुत आम तौर पर आवाजाही होती है क्योंकि कई लोगों के संबंध होते हैं, रिश्तेदार होते हैं नेपाल में भी और भारत में भी, तो दोनों की आवाजाही आराम से हो सकती है। ज़्यादा बहुत सख्ती से जांच नहीं होती है, जिसका फायदा हमेशा से ये आतंकी उठाते रहे हैं और इस बार भी मोतिहारी में। लेकिन बड़ा सवाल है कि चुनाव, और चुनाव को लेकर जरूर एहतियात बरती जाती है। एहतियातन बॉर्डर को लगातार गतिविधियों को देखा जाता है उन बॉर्डर पर।